स्कंद पुराण। मार्कंडेय मुनि की अमर तत्व की प्राप्ति, ब्रह्मा जी का स्थापन और बाल्य सख्य तीर्थ की महिमा। सूत जी कहते हैं, चमत्कारपुर के समीप मुकुंड नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विजय और वेद वेताओं विद्वानों अग्रण्य माने जाने वाले वानप्रस्थ आश्रम स्थित है। वहाँ बड़े बड़ी भारी भारी तपस्या की है। जिस समय गृहस्थ थे तभी ढलती अवस्था में एक सर्वशुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम मार्कंड रखा। वानप्रस्थ पिता और आश्रम के बाल्य लालन पालन हुआ, उसमें जल्दी ही बढ़ गया। धीरे धीरे उस अवस्था में 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब वो पिता की गोद में खेल रहा था, उसी समय उन्हें सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया और उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। वह किंचित मुस्कुराया। मुकुंद तुमने तुमसे हंसते हुए विनीत भाव से पूछा, विप्र, मेरे पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए? फिर हंसे। फिर बारंबार इस प्रकार प्रश्न पूछने में श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुझे इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते वो किसी मनुष्य में या अजर अमर होता है, परंतु एक जो विशेष लक्षण है यह सचित है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते हुए इसकी मृत्यु हो जाएंगी। ऐसा जानकर आप इसे के लिए अलोक परलोक हितकर कार्य कीजिए। यो कहकर उत्तम ब्राह्मण अपनी अभिष्ट दिशा को चल गया। मुकुंद अपनी मुनि से मनी मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया। फिर कर्तव्य उपदेश देते हुए, बेटा, तुम जिस किसी ब्राह्मण को देखना और अवश्य विनयपूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत स्थिति हुए बालक 6 महीने में पूर्ण होने पर केवल 3 दिन शेष रह गए। सदा ही प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता रहा। इसी बीच तीर्थ यात्रा परायण सप्त ऋषिगण उधर आ निकले और वहां मेखलाधारी मार्कंडेय खड़ा था। उसमें मुनियों के बारी बारी प्रणाम किया। सबने पृथक पृथक दीर्घायु दीर्घायु आशीर्वाद दिया। तदनंतर मुनि वशिष्ठ ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा, हम सबने इस शिष्य को दीर्घ आयु आशीर्वाद दिया, परंतु यह तो आज से तीसरे दिन ही प्राण त्याग देगा। अतः हम लोगों का वचन इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए ऐसा उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीव हो जाए। तदनंतर सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे, ब्रह्मा जी को छोड़कर कोई दूसरा इसका जीवन उपाय नहीं है। अतः इस बालक के आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा में चिरंजीव बनाना चाहिए। ऐसा कहकर तीर्थ भ्रमण कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी के साथ शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुंचे। ब्रह्मा जी प्रणाम करके वेद शस्त्रोत स्तुति करने के पश्चात सभी मुनि बैठे। उसके बाद बालक ब्रह्मा जी के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से किस लिए इस समय यहाँ आए हो? यह उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? सप्त ऋषि बोले, पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा प्रसंग पृथ्वी की ओर घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप गए थे। वहाँ इस बालक ने हम सबको प्रणाम दीर्घायु क्रमशः हम सब ने इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इसकी आयु तो 3 दिन ही शेष रह गई है। इसलिए हम इसे लज्जित होकर इससे आपके पास आए। यहाँ आने पर आपको इस बालक में दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, अतः ही आप हमें इस लोगों को सत्यवादी बने और इसके लिए कोई उपाय आप सूचित करें। मुनियों ने कहा, यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या प्रणीव जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसे शीघ्र ही भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। यह सुनकर सप्तऋषि बालक को लेकर पिता आश्रम गए। उनके अग्नि तीर्थ में छोड़कर तीर्थ स्नान लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मुकुंद मुनि अपने पुत्र को देख दुखी विलाप करते हुए बालक मार्कंडेय पिता माता निकट आ गया। देखकर ब्राह्मण ब्रह्मणी दोनों ही उनकी ओर दौड़े। बार बार हृदय से लगाकर पूछे, बेटा, माता सहित तुम शोक और समुद्र में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और कहाँ से आए हो? कभी ऐसा मत न करना। मार्कंडेय जी बोले कि पिताजी, आज मैं यहाँ से मुनि लोग पधारे। मैं अपनी आज्ञा के स्मरण करते हुए बारी बारी सबको विनयपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब से वशिष्ठ हंसकर कहा, मुनियों, जिस बालक पर दीर्घायु कहा है वो तीसरे दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। असत्य से डरे हुए उन महर्षि ने तक्षण ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। वहां जाने पर ब्रह्मा जी प्रणाम किया तो उसने दीर्घायु आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने मुनि ने आशीर्वाद देने से सब वृत्तांत का अनुरोध किया। पितामह, आपके प्रसाद से यह बालक प्रकार दीर्घायु
हो वैसा ही यत्न कीजिए। ब्रह्मा जी मुझे अजर अमर बना दिया है, परंतु सप्त ऋषियों के साथ घर भेज दिया और मुनि का आश्रम समीप छोड़कर कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। मार्कंडेय की यह बात सुनकर मुकुंद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। तुरंत ही स्थान पर गए मुनि लोग स्थित थे, वहां सबको प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, मुनिवरों, आप लोग सदा प्रसाद के लिए मेरे कुल की वृद्धि की है। आचार्य ने बहुत उत्तम बात कही है। साधु पुरुषों सेवा करके मनुष्य 3 लोकों की ख्याति लाभ करता है। साधु जनों दर्शन पवित्र, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप। तीर्थ में कुछ समय बाद ही अपना फलता है, परंतु साधु पुरुष समागम तत्काल फल देता है। अतः आज आप लोग मेरे घर अतिथि रूप आए, बताइए किस प्रकार आपका अतिथ्य से करूं। ऋषि बोले, मुने, हमारे लिए तो करोड़ों अतिथि तुल्य आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। मुकुंद ने कहा, मुनीश्वरों, जिस मृत्यु को गले लगा लिया उसके ऊपर बालक रक्षा करके समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मघाती, शराबी, चोर, व्रतभंग, पुण्यला, पापी, सत्पुरुषों प्रायश्चित बनाया, किंतु कृतज्ञ उद्धार कोई उपाय नहीं है। अतः मुनीश्वर, आप मुझ पर कृतज्ञ का आदोष न लावे, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। ऋषि बोले, द्विजश्रेष्ठ, यदि आपको कोई प्रत्युपकार करना चाहिए तो हमारे कहने पर ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने पुत्र को अमर बना दिया, एक मंदिर बनवाइए। उस तीर्थ में ब्रह्मा जी को स्थापना कीजिए। तत्पश्चात स्वयं भी आप पुत्र के साथ वहां रहकर दिन रात उनकी आराधना करें, और हम दूसरे ब्राह्मणों आपके साथ मिलकर नित्य प्रिय पितामह का पूजन करेंगे। यहाँ आप बालक को हमारा सख्य संबंध स्थापित हुआ, इसलिए बाल्य सख्य नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन को तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों का रोग भय से मुक्त करेगा। इस तीर्थ में जो रोगार्थ, भयार्थ और ग्रह पीड़ित बालक स्नान कराएंगे वह दोष रहित हो जाएंगे। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से तीर्थ स्नान करने के लिए उत्तम गति प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर सभी मुनीश्वर मुकुंद मुनि अनुमति लेकर अन्य तीर्थ में चले गए। तत्पश्चात पुत्र सहित मुकुंद मुनि से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा स्थित होने पर ब्रह्मा जी स्थापना आलस्य छोड़कर दिन रात श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे। उस गति को प्राप्त हुए, उत्तम गति को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों, जो श्रेष्ठ बालक ज्येष्ठ मास की ज्येष्ठा नक्षत्र में वह स्नान करता है, वह 1 वर्ष से ग्रह दीज जनित पीड़ित का अनुभव नहीं करता। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।